भारत की राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक मायावती कभी आईएएस बनने का सपना देखती थी, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 1970 के दशक में काशीराम बहुजन समाज को संगठित करने के मिशन में जुटे हुए थे। उन्हें ऐसी आवाज की तलाश थी जो दबे कुचले लोगों के हक के लिए बिना डरे बोल सके। इसी दौरान दिल्ली की एक जनसभा ने उनकी नजर एक युवा लड़की पर पड़ी। सभा में एक वक्ता ने शोषित समाज के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। तभी वहां खड़ी हुई एक लड़की ने भरे सभा में निडर और बेखौफ अंदाज में बोली, हमें हरिजन कहकर हमारा अपमान मत किया जाए, हमें हमारे असली नाम से पुकारिए। उस लड़की का नाम था मायावती। उस समय मायावती एक स्कूल टीचर थी, साथ ही कानून की पढ़ाई कर रही थी और यूपीएससी की तैयारी में जुटी थी। उनका सपना था आईएएस अधिकारी बनना, लेकिन काशीराम ने उनकी आवाज में एक अफसर नहीं बल्कि एक बड़े जननेता की झलक देख ली थी। कुछ समय बाद काशीराम सीधे मायावती के घर पहुंचे। उन्होंने मायावती से कहा, अगर तुम बहुत मेहनत करोगी तो एक दिन कलेक्टर बन जाओगी, लेकिन अगर मेरे साथ इस आंदोलन में आओगी तो एक ऐसा समय आएगा कि बड़े बड़े कलेक्टर और अधिकारी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं था बल्कि एक विजन था। मायावती ने अपना सिविल सर्विस का सपना छोड़ दिया और काशीराम के आंदोलन का हिस्सा बन गई। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का लंबा दौर। काशीराम ने उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाई, जनता के बीच काम करना सिखाया, मंच पर बोलना सिखाया और बहुजन समाज की आवाज बनना सिखाया। धीरे धीरे वही साधारण टीचर लाखों लोगों की उम्मीद बन गई और फिर एक दिन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह महिला जो कभी आईएएस बनने का सपना देखती थी, देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिनी जाने लगी। यही वजह है मायावती की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने दबी हुई आवाजों को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि काशीराम और मायावती की जोड़ी ने भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव, नया दिशा दिया है? तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं।